बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली उमर भाई के साथ वीडियो की खिड़की तोड़ कामयाबी के बाद, वाकई खिड़की तोड़ कामयाबी के बाद, लाखों व्यूज़ के बाद, तो ये तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता था कि उमर भाई अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं और आप लोग इनसे इतना प्यार करते हैं, इनका पूछ रहे होते हैं नंबर क्या है, सब कुछ क्या है। तो मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि अनकरीब उमर भाई अपना यूट्यूब चैनल, अपना प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं डिजिटल, और उस पर आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कार्स के बारे में, यू नेम इट। तो इस तरह की चीज़ें होंगी और इंशाल्लाह जैसे वो चैनल लॉन्च होगा तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि हम डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट है, उमर भाई उसका जरा बता दें आपकी वेबसाइट। अभी नहीं, वेबसाइट अच्छा, नहीं, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल, चलो यूट्यूब चैनल का होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम इनसे पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। अगर मैं आपका नंबर दे दूंगा तो फिर आप जिंदगी में और कोई काम नहीं कर सकेंगे, सिर्फ फोन अटेंड करते चले जाएंगे। तो चलें, जो ही मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप वेबसाइट का भी कुछ करें ताकि उस पर जो लोग आ सकें, जिनके जितने लोगों का आप जवाब दे सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हम जितने कमेंट्स आया करेंगे उस पर हम सबको रिप्लाई करेंगे। बल्कि एक दो आपके साथ ही मैं चाह रहा था कि एक दो दफा ना, क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और लोग इतने सारे सवाल करते हैं, किसी दिन हम खाली एक ना क्वेश्चन आंसर सेशन रखें जो लोगों के करे सवालों के जवाब हम देते हैं सारे। एक इस तरह के सवाल ये भी आ रहे हैं कि वो अब QR कोड आने लग गया हमारे बिलों पर, उसका हम क्या करें। लेकिन इस वक्त जो टर्म चल रही है ना, वो ये चल रही है जिस पर हमने बात करनी है। एक तो ये कि सूरज पर भी टैक्स लग गया है। लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सूरज पर टैक्स लगा दिया, इसी चीज़ का हमें डर था। तो पानी पर टैक्स आ चुका है, क्या सांस लेने पर टैक्स होगा, ये मजाक किया जाता था। लेकिन ये बात अब ऐसे डर लगने लगे कि सूरज पे क्या वाकई टैक्स लग गया। ये क्यों कहा जा रहा है? सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर, बैटरीज, हर चीज़ अभी बजट आया नहीं तो क्यों महंगी हो गई हैं। व्हीलिंग एक पॉलिसी आ रही है इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ी अट्रैक्टिव पॉलिसी है। वो क्या है, क्या उसमें जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए? कि आप जनाब पाकिस्तान में या किसी सूबे में किसी और जगह आप लगाएं सोलर प्लेट्स और फ़ायदा आप अपने घर को ले रहे हो, ये क्या चक्कर है? ये भी उमर भाई से जानेंगे। और इसके साथ बड़ी ख़ास बात ये है कि लोग अब इस बारे में भी पूछना चाहेंगे, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, कि जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि अब आपके घर का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। कौन सा वाला? अगर आप ऑफ ग्रिड हो चुके हैं, आपने हाइब्रिड सिस्टम लगवा लिया हुआ है, आप ग्रिड से बिजली नहीं ले रहे, तो अब गवर्नमेंट आपका डाटा कलेक्ट कर रही है कि कहां कहां लोग ऐसे हैं जो हमसे बिजली ही नहीं खरीद रहे। तो जनाब आगाज करते हैं डिस्कशन का। उमर भाई सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो खबर आई कि इंडस्ट्रीज को पिनलाइज किया जा रहा है कि आप बिजली हमसे कम क्यों इस ले रहे हैं, अब आप सोलर पर चले गए हैं और हमसे आपने बिजली लेनी छोड़ दी है, अब आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और यही वो एक टर्म चल रही है कि सूरज पर टैक्स आ गया। जी एक्चुअली साम भाई, ये ना थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है इसके अंदर। जब आप इंडस्ट्री के लिए कोई मीटर अप्लाई करते हैं, जैसे कहते हैं हम इंडस्ट्रियल मीटर हम ले रहे हैं, अच्छा, और आप उनको कहते हैं जी हमने इतने किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करनी है। जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं 10-10 साल से, 12-12 साल से, जो आप बेसिकली फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और कहते हैं मुझे 300 किलोवाट का लोड है मेरा जी, मैं अलग ट्रांसफार्मर आप पे करते हैं, उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस और खंबे और जो भी स्पेशल नीड्स होती हैं वो आपका स्पेसिफिक डिस्को पूरी करके देता है। उसके चार्जेस आप देते हैं, जो भी करते हैं उस वक्त एक प्रॉपर एक प्रोसेस के बाद होता है, जिसमें ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ता है आपको, सब ठीक है। उसमें सब कुछ ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर बेसिकली मेन इसमें आता है। फिर उसके अंदर वो करते ही हैं कि जी आपका जब ये हो जाता है पूरा, तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बिजली लेस्को से या किसी भी और डिस्को से खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक, वो सारी बेसिकली इन्वेस्टमेंट इसलिए होती है क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं और आपने उनसे बिजली खरीदनी है। ओके, पिछले 4-5-6 सालों में बहुत सारी इंडस्ट्री सोलर पे चली गई। अब जिस बंदे का बिल आ रहा है मिलियंस के अंदर, वो कहता है जी मैं 200-300 किलोवाट का अपना सिस्टम लगा लेता हूँ। अब वो सिस्टम जब लगाया उन्होंने तो बिल उनके 20-30% रह गए, यानी 20-25 लाख महाना बिल आता था अगर जिसका फैक्ट्री का 4-5-6 लाख रुपए रह गया। अब उस स्पेसिफिक डिस्को के लिए मुसीबत ये डल गई जी, हमने तो इसके लिए इतना सैंक्शन लोड इसको अप्रूव करके दिया था, इसके लिए ट्रांसमिशन लाइनें डाली थी, खंबा लगाया था, ट्रांसफार्मर लगाया था, ये सब। अब इन्होंने अपनी जो है वो शुरू कर दी है बिजली बनानी। अब इस पे देखिए रोक तो नहीं सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई सोलर लगाओ बना लो। अगर मैं तो कहता हूँ लोगों को सोलर लगाओ, मीटर भी उतार दो, प्रोडक्शन कम कर लें, जितने बिल देने के। देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस हरकत के बाद तो फिर ये भी होगा ना। देखिए जब आप क्यों ना आप उस तरफ जाने की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं जी, आप क्यों ना हो, मेरी बात सुनिए। आपने एक फैक्ट्री से अगर आप 30 लाख महीना बनाते हैं, उसके अंदर आप कहते हैं मैंने तनख्वाहें दी, किराए दिए, बिजली का बिल दिया 25 लाख, आप रात की शिफ्ट ही ना चलाएं, बिजली का बिल आपका खत्म हो जाएगा, तो आप वैसे ही आपकी सेविंग शुरू हो जाएगी। ठीक, बिजली एक बहुत बड़ी कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बिजली इज वेरी एक्सपेंसिव, और बेचारे लोग अपनी ही जेब के ऊपर अपनी ही कोई प्लॉट बंदी इस वजह से हो रही है जी, वो अपने कोई पैसे लगा लोगों के निकाल के आते हैं, जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी होती है उसका सोलर लगाते हैं और उसके ऊपर भी उसको टैक्स डालना शुरू कर देते हैं कि जी आपने हमसे सैंक्शन लोड लिया था ज्यादा, अब आप इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ, ये खाली बात चल रही है इस बारे में। इसके आपको मैं अभी आप थोड़ी देर प्रॉब्लम तो ये ना, सेंटीमेंट, कारोबार सारा सेंटीमेंट पर हो रहा होता है, स्टॉक एक्सचेंज तक सेंटीमेंट पर चल रही होती है। ये बात सुन के इंडस्ट्री रेट बढ़ा देगा। वही बजट का क्या हुआ है, अभी आया नहीं है बजट,
महंगाई शुरू और होगी। सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर, गाड़ियां, हर चीज, गाड़ियां, बैटरीज, बैटरीज, ये सब महंगी होगी। यानी 1% से 18% अभी सोचा है, तो काम कहां से 8% से 18% जाना है अभी, किसी चीज का 1% से ऊपर जाना है, वो रेट पहले ही हो गया। जी जी, वो क्योंकि देखिए इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर तो फायदा देखता है। इन्वेस्टर को पता लग गया कि मेरे 20-22 दिन के बाद ये एक नया टैक्स लगने लगा है, जो कि मैं बच गया हूँ 30 जून से पहले, तो मैं उसके या तो पैसे ज़्यादा करूँगा या तो मैं होल्ड करूँगा, तो वो पैसे ज़्यादा करके अभी बेच रहे हैं। प्लेटें तो मैंने आपको लास्ट शो में भी आपको बताया था कि प्लेटें ऑलरेडी मार्केट में महंगी हो चुकी हैं। 40-42 रुपये का रेट चल रहा था, वो 55 रुपये पे चली गई पर किलोवाट प्लेट। ये जो 7,000 से 9,000 रुपए बताया जा रहा है, क्या ये चीज़? तो बहुत ज्यादा, ये प्लेट क्या रेट के हाँ, इसमें एडिशनल आ गया है। एडिशनल आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, ये आपकी तो प्लेट बहुत थी, हाँ जी, अब 20-21 रुपये की प्लेट थी, 27-28 हज़ार की इस वक्त हो गई है। और इन्वर्टर भी इसी तरह से, इन्वर्टर, बैटरीज, हर चीज, जिस चीज पे ड्यूटी की बात हो रही है वो ऑलरेडी मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गया। और मैं मजे की बात बताऊं कि कुछ बिक नहीं रहा, कोई इतनी सेल नहीं है इस वक्त कि आप कहना कि बड़े सोलर लग रहे हैं। जब से ग्रॉस मीटरिंग हुई है उसके बाद से लोग इतना सोलर से थोड़े से बेचारे ना, थोड़े कहते हैं, जैसे कहते हैं बदजन से हो गए हैं। अब लोग फॉलो कर रहे हैं कि ग्रॉस मीटरिंग में, जिसमें हम लोगों को पुश करते आ रहे हैं कि ऑफ ग्रिड होएं और हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाएं, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो वो उसके लिए थोड़ी सेविंग बैटरी और महंगी हो गई, हाइब्रिड इन्वर्टर महंगा है, और ऊपर से प्लेट्स भी महंगी। प्लेट्स महंगी। अब उसके लिए थोड़े पैसे जमा करें, बेशक 6 महीने बाद लगवाएं, लेकिन सही चीज लगवाएं। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि लोग रुक जाते हैं, इस वजह से भी कि समझ नहीं आ रही। जी। कभी आप सोलर के बारे में सुन रहे हैं, ओहो हो, अच्छा वो फैक्ट्री वाले को, जनाब आप बिजली कम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर आपने कहा बिजली कम क्यों, आप टैक्स दें, ये खबर आ गई। कहीं अभी ये जो QR कोड वाली आ रही है कि जी आप 2 मीटर नहीं लगा सकते, अच्छा वो खबर आ गई। फिर ये कि जी चीजें महंगी हो रही हैं, अच्छा शायद बजट में कुछ हो जाए, सस्ती हो जाए, और फिर पैसे ही आपके पास इतने नहीं है, चीज महंगी होती चली जा रही है। तो ये सारा एक सेंटिमेंट बनता है जिस वजह से आप पीछे इससे निकल रहे हैं। अच्छा, गाड़ियां भी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होगी, जबकि निस्बतन एक बंदा जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, एक आम आदमी जो गाड़ी ले सकता है, उससे तो महंगी आनी इलेक्ट्रिक, वो भी महंगी कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी हमने पेट्रोल का बिल हम कम करेंगे। वो कैसे कम करेंगे जी? मुझे तो, मैं सॉरी, मुझे नहीं पता, लोग जो बहुत सारे लोग इसमें मुझे बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां लेने वाले बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मुझे आप एक पॉइंट बताएं, जो बंदा 1 करोड़ या 1.25 करोड़ की गाड़ी लेता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आती कि इसमें 10,000 या 15,000 बचा के वो कर भी क्या लेगा। आप 25-30 लाख रुपया एक गाड़ी में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसका हाइब्रिड मॉडल लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हेवल ले लें, या आप HRV होंडा की है, जो भी गाड़ी है, आप उसमें जो पेट्रोल वर्जन है वो अगर उसका, जैसे हेवल का मेरे ख्याल में 91 के 92 लाख रुपीस का है, उसको अगर आपने PHEV लेनी है उसकी, तो वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का है। आप 40 लाख रुपया उसमें डालकर महीने का 30,000 बचाने की बात कर रहे हैं। ये तो मुझे ROI समझ ही नहीं आती। और फिर उसकी प्राइस गिरनी है, उसकी डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है। बैटरी की होनी आप है, वो 40 लाख वो तो रुपए गई गाड़ी में से बचा के उसका कुछ और कर लें, कोई छोटा सा कारोबार कर लें, आप 30-40 हज़ार से ज्यादा कमा लेंगे। उसको कुछ ना करें ना, तो कुछ भी कर लें, उसकी बैटरी लेके घर में सोलर सिस्टम लगा लें। 5 से 10 साल बाद जब उसकी बैटरी डेप्रिशिएट कर जाएगी, तो वो तो आप सोचिए, बैटरी की लाइफ साइकिल 60-70 लाख तो वैसे ही गया उसमें से। वो 1.25 करोड़ में से गाड़ी की आप माइनस कर दें। 40% ऑफ अ हाइब्रिड कार और एन इलेक्ट्रिक कार इज द कॉस्ट ऑफ द बैटरी। 40% गाड़ी की जो कॉस्ट है वो बैटरी है। आपकी 80-90 लाख रुपए की गाड़ी है, उसकी 35 लाख पड़ रहा था कि अभी आप देखें कि 1 करोड़ की फर्ज करें अगर टोयोटा कार है नॉर्मल, तो वो 10 साल बाद भी आप देखेंगे शायद 50 की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाइब्रिड का मसला ये होगा कि वो 1 करोड़ की वो 20-30 लाख की रह जाएगी। इलेक्ट्रिक कार जो है वो जो 1 करोड़ की वो 20-30 लाख की रह जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि 50 आपका हो गया और बाकी कहेंगे ये तो जब डब्बा पड़ा हुआ है तो इसका आपने क्या लेना। आप मुझे बात बताएं, आप घर में सोलर सिस्टम लगाते हैं फॉर एग्जांपल, और उसके साथ एक लिथियम बैटरी लगाते हैं, 5 साल बाद वो लिथियम बैटरी आपसे कोई लेगा? आप किसी से लेंगे? वो खत्म हो चुकी है। आपको पता है कि मैंने सारी यूज कर ली भी, अब मैंने खुद चेंज करने का टाइम आ गया, 6-7 साल चल जाएगी। क्योंकि चार्ज करूंगा तो थोड़ी देर बाद, तो घंटे 2 बाद बैकअप भी खत्म हो जाएगा। अब जो इस गाड़ी की रेंज वो 400 किलोमीटर कह रहे हैं, वो 3 साल बाद उसकी 400 किलोमीटर तो नहीं हो सकती ना। 40 रहेगी तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, वो फायदा नहीं। ये बस एक मुझे नहीं पता, भागदौड़ सी लगी हुई है मेरी समझ से दोबारा। अच्छा, ये बताएं, ये जो मैंने आपको बयान पढ़कर सुनाया भी था और मेरे सामने है, अवैस लगारी साहब हमारे वज़ीर तवानाई, इनको अवार्ड भी मिल गया। जो लोग बड़े सोलर सिस्टम लगाकर 200 यूनिट से नीचे आ चुके हैं, वो 200 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल करने और मुकम्मल बिल देने वालों पर बोझ बन चुके हैं। ये कुछ समझ आइए आप? ये देखें ना, ये बिल्कुल आप कहते हैं बेतुकी सी बात है। आप मुझे बताएं, ये बात की समझ आ रही है कुछ कि जी आपने अपने घर पे सोलर सिस्टम लगा के आपने बिजली अपनी फ्री कर ली है, तो क्योंकि आप बाकी पाकिस्तान में बोझ बन गए। क्यों भाई? मैंने प्लेटें लगाई अपने पैसों से, मैंने इन्वर्टर लगाया अपने पैसों से, सूरज अल्लाह मैंने दिया हुआ है, शुआएं आ रही हैं, मैं बिजली बना रहा हूँ, आप पे कैसे बोझ बन रहा हूँ? 200 से आप नीचे चले गए ना, तो आप सब्सिडी लेने लग गए कि 200 यूनिट से नीचे सब्सिडी कब ले रहे हैं? हम तो बिल ही नहीं दे, हमारा तो बिल ही जीरो हो जाता है। अगर आप नेट मीटरिंग में बिल जीरो हो जाता है, ग्रॉस मीटरिंग अभी तक अप्लाई नहीं हुई, हमें पता ही नहीं कि अभी तक क्या सिचुएशन आती है, और जब आएगी तो पता नहीं क्या कर देंगे। देखिए, आप अपनी बिजली बना के यूज करें, हमें से क्या फर्क है हम 200 यूनिट से नीचे के ऊपर हम आपकी बिजली अगर हम यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी बिजली बहुत महंगी है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि
कि भाईजान सर आपकी बिजली बहुत महंगी है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम कैसे 200 से ऊपर जाएं? हमें बिजली अपनी, हम लोग दिन के वक्त सोलर चला के हम बिजली वो यूज करते हैं और रात को तो 2 पंखों में पूरा खानदान सो रहा है आजकल। वो कहते हैं भाई बिजली कैसे? देखिए 50 रुपए का यूनिट है, आप रात को 5 यूनिट यूज कर जाए तो 250 रुपए है। 5 यूनिट भी मतलब है कि बहुत थोड़े से, एक पंखा चला के सो जाए अगर आप। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ उमर भाई कि जो देख रहे होते हैं अच्छा 15 दिन हो गए हैं तो कितने यूनिट बन गए हैं, अच्छा अब आज एसी के बगैर सो जाते हैं। हाँ, यकीन करें बिल्कुल ऐसे कि गर्मी भी लग रही है, हम भी कहते हैं नहीं आज एसी नहीं लगाना। अच्छा आज ऐसा करो थोड़ी देर के लिए ना, ये इस वक्त चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है तो बंद कर दो 1-2 घंटे के लिए, बंद कर दो। ये अब पीक आवर्स चल रहे हैं, पीक आवर्स में, पीक आवर्स से जो रेगुलर प्रैक्टिस हो बेचारों को शायद ये भी नहीं पता इंसान है और फर्क पड़ता होगा, लेकिन ये कि फिर दोबारा उसको कूल करने के लिए दोबारा आप देखें कि उसका कितना बिजली वो चार्ज कर रहा है, जो भी है फ्रिज या डीप फ्रीजर, उसने दोबारा उतनी कूल पे जाना है तो ट्रिप मेरे ना बहुत सारे दोस्त, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 6 से 10 एसी नहीं चलाते। उन्होंने बच्चों को बता दिया हुआ कि बच्चों 6 से 10 आपने एसी नहीं चलाना, क्योंकि उनको मैंने बताया भाई ये पीक आवर्स हैं और इसमें 1.6 टाइम आपका रेट है। वो कहते हैं भाई हम 6 बजे बंद कर देते हैं, एक एसी चलाते हैं हम दिन में घर में, ताकि सब एक लाउंज का चला लिया और 10 बजे फिर ऑन कर देते हैं कमरों में। ये उन लोगों का हाल है जो जिनके घर एसी है। जी जी जी। और मैंने आपको बताया अच्छा उससे नीचे कैटेगरी आ रही है एसी तो नहीं लेकिन चले फ्रिज है, वो भी इस तरह की बातें सोच रहे हैं। जी कर रहे हैं। तो ये हल निकाला है फिक्स चार्जेस का। अब वो कह रहे हैं जी जो जितनी बिजली कम इस्तेमाल करेगा ना उसको फिक्स चार्जेस और उतने ज्यादा होंगे। ये भी एक साइंस समझ नहीं आ रही कि आप बिजली कम इस्तेमाल करें तो फिक्स चार्जेस ज्यादा करें, आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें तो फिक्स चार्जेस कम हो जाएंगे। भाई ये क्या बात याद होगा मैंने क्योंकि वो आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल करके आप पैसे ज्यादा उनको दे रहे हैं तो फिर तो खैर है, लेकिन आपको बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पैसे इतने इकट्ठे नहीं हो रहे तो हम फिक्स चार्जेस लगा के आपसे। और आपको याद होगा आज से महीना 15-20 दिन पहले, महीना पहले हमने जो एक वीडियो की थी जिसके अंदर डिस्कस कर रहे थे सैंक्शन लोड और डीजी कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बताया सैंक्शन लोड के ऊपर भी ये लोग आएंगे कि आपका सैंक्शन लोड इतना अप्रूव्ड है, आपने इतना सैंक्शन लोड लिया हुआ और इतना लोड आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब ये आप जो डाटा शुरू में इंट्रोडक्शन में भी आपने बताया कि ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों का जिन लोगों के घर में ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स लगे हैं। अब वो ये बेसिकली डाटा इकट्ठा करने का मकसद ही ये है कि भाई आपके कितने लोग हैं जो हमारे सिस्टम से निकल गए। जी, आपका सैंक्शन लोड फॉर जी 8 है या 7 है, आपका जो एमडीआई आ रही है वो तो सिर्फ 3 आ रही है। क्यों 3 आ रही है जी? क्योंकि आपकी जो लोड है वो हमारा आपका है ही नहीं और आपने सैंक्शन लोड ज्यादा लिया हुआ, उस पे फिक्स चार्जेस लगाना शुरू करेंगे, जो कि इंडस्ट्री पे तो हो भी गया। इंडस्ट्री के ऊपर तो वो कर रहे हैं, उन्होंने पर किलोवाट सोलर पे फिक्स चार्जेस बढ़ाए हैं। पता नहीं इसमें अब ये कब इंप्लीमेंट करते हैं, प्रॉब्लम 30 जून की बात करते हैं, वो हो रहा है। अब रेजिडेंशियल का डाटा भी इकट्ठा करना शुरू कर लिया। ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कब क्या लेके आ रहे हैं, मगर कुछ काम शुरू हो गया इसके ऊपर। मैंने आपको महीना पहले ही बताया था कि सैंक्शन लोड के ऊपर भी ये लोग आएंगे, लोड के ऊपर, आपकी कैपेसिटी के ऊपर। अच्छा इंडस्ट्रीज के ऊपर आप अभी बात कर रहे थे साहब भाई पहले भी, व्हीलिंग वाली बात। जी जी। वो व्हीलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग एक नई पॉलिसी आई है, सबको पता होगा इंडस्ट्रीज के ऊपर ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी आई। उन्होंने कहा जी कि आप बहुत सारी इंडस्ट्री है, अच्छा इसमें ना कुछ टेक्निकलिटीज हैं, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हीलिंग सुनने में बड़ी अच्छी लगेगी। आप कहेंगे जी आपको एक गवर्नमेंट नेपरा ने कहा है कि आपकी एक इंडस्ट्री या आपका घर है, ये चीज आ चुकी है अप्रूव बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर। ओके, आपका घर है या आपकी इंडस्ट्री है। अच्छा, आप एक सोलर सिस्टम अपने घर पे, आपकी जगह नहीं है, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, आपकी फैक्ट्री के ऊपर, आपकी मिल के ऊपर जगह नहीं है सोलर सिस्टम लगाने की, और आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है लगाने की। आप अपने पिछले आबाई घर में, आबाई ज़मीनों में, कहीं भी ऐसी जगह, या आप कहते हैं मैं रेंट पे जगह लेके या जरी ज़मीन आपको जरी ज़मीन पड़ी हुई है और खुली पड़ी जो इंडस्ट्री आई बेसिकली अमीरों के लिए उन्होंने ऑप्शन, आप वहाँ पे रह के 300, 400, 500 किलोवाट का सिस्टम लगा दें, वो शहर से कहीं दूर लगा दें, वो सिर्फ कहीं और दूसरे इलाके में। आप लाहौर बैठे हुए और आपने चकवाल में जाके कहीं लगा दिया सिस्टम। ओके, वो करेगा ये जी आपने 200 किलोवाट, 100 किलोवाट, 300 किलोवाट जो लगा दिया, वो आपके सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहाँ प्लॉट में तो आप यूज ही नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट करेगा। और वो जो आपका क्रेडिट इकट्ठा होगा महीने के बाद या 3 महीने के बाद, जो भी उनका साइकिल चलेगा, वो आप यूज करेंगे, कर सकेंगे पाकिस्तान में किसी भी शहर के अंदर, अपने एक बिल के ऊपर, अपनी फैक्ट्री में, अपने घर में। अब देखें ना, साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बड़ा जबरदस्त है कि मैं किसी भी जगह लगाऊं और यहाँ पर उसको इस्तेमाल करूं, क्योंकि मेरे छत पे तो इतनी जगह नहीं जितनी मुझे जरूरत है। मसलन एक मिल है जो कि 6-7 मंजिला है, तो वो तो छत तो उतनी है ना, छत तो एक ही है, तो उसको तो ज्यादा चाहिए। अच्छा, बाकी वो कहीं दूर जाके लगा, दूर जाके खुले सस्ती जगह पे, जहां पर बिल्कुल सस्ता ही है, उन लोगों के पास इतनी जगह पड़ी हुई, जराई जमीन पड़ी हुई, कहीं पे जाके एकड़ के ऊपर अपनी जगह बना के लगा लेते हैं, सस्ता सा स्ट्रक्चर लगता है, उसमें आपको एलिवेटेड चाहिए नहीं है, जमीन पे आप लगा के अपना एक सिस्टम लगा लिया। अब आप उसका जो क्रेडिट है वो आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में यूटिलाइज कर सकते हैं कि मैंने वहां पर इतनी बिजली बनाकर दी है, मेरा बिल उसमें एडजस्ट कर दिया। अब आप कहते हैं मेरी मिल लगी हुई है लाहौर में, उसका मैंने 300, उसकी मैंने अगेंस्ट बिल के 300 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया जाके चकवाल में, उसकी जो एक्सपोर्ट का आपके पास आपका क्रेडिट आएगा वो आप लाहौर में अपनी मिल के बिल में यूज कर सकते हैं। अब लेकिन हाँ, इसमें अब एक बड़े मजे का कैच है। देखिए जी, अगर आपकी मिल की कैपेसिटी 300 किलोवाट है, अच्छा, आपको लगता है कि 300 किलोवाट
आप उनको देंगे तो वो आपका बिल पूरा होगा, लेकिन अब इसकी जगह 150 किलोवाट में काम कर सकते हैं। देखें ऐसे आपके मिल या फैक्ट्री के ऊपर जगह 100 किलोवाट की, ओके, आप कहते हैं मेरा 300 किलोवाट का लोड है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपको जो क्रेडिट मिलेगा वो सिर्फ 8.5-9 रुपए के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि जो नया परचेज रेट है दैट इज 11 रुपीज, उसमें से सेल्स टैक्स निकल के 8.8-8.9 बनता है, वो आपको मिलेगा क्रेडिट। आप इनको लाखों हजारों यूनिट भी दे देंगे, बिल छोटा सा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा। इससे बेहतर ये है कि और यहाँ आप वो 60 रुपए पे दे रहे होंगे, 60 रुपए पे दे रहे होंगे, यहाँ परचेज उनसे 60 में कर रहे हैं, आप अगर उनको 5 टाइम्स या 6 टाइम्स बिजली एक्स्ट्रा बना के देंगे, अगर आपका यूजेज 100 किलोवाट का और आप 600 किलोवाट का एक छोटा सा अपना आईपीपी बनाएंगे सोलर का और गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो तब आपका बिल जीरो होगा। उससे बहुत बेहतर है आपका 100 किलोवाट लोड है, आप 100 किलोवाट की छत पे लगा लें, ठीक है, आपका 100 किलोवाट लगेगा, दिन के वक्त आपकी बिजली फ्री होगी, सही, और आप वो जो दिन के वक्त बिजली दिन के तो 40-50 वाले बच गए, 50 वाले सारे बच गए। ओके ओके, रात का आपको आएगा, लेकिन वो फिर भी ज्यादा कम बिल होगा, जो कि आप 500 उधर लगा के इधर आप क्रेडिट करें। क्योंकि नॉर्मली कम ही ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री है जो रात को भी चल रही है, ज्यादातर दिन में काम होता है, तो कम से कम वो तो आपका सेफ हो जाएगा। जी, लेकिन देखिए पॉलिसी एक है, लोग इस पे अपनी रिसर्च करें, जो भी करना चाहते हैं, जिसको फिजिबल लगता है, जिसको फिजिबल करता है वो जरूर सोच समझ के कराएं, करें। लेकिन आप इसमें अपनी ROIs और अपनी फिजिबिलिटी जरूर बनाइएगा कि अगर हम इसे छोटा अपनी छत पे लगा लें वो ज्यादा बेहतर करता है कि किसी हम एग्रीकल्चर लैंड पे जाके बड़ा सिस्टम लगाएं और वो हमें ज्यादा फिजिबल करता है। अच्छा, दैट इज कॉल्ड व्हीलिंग। अच्छा, एक दिलचस्प खबर मैं आपसे शेयर कर दूं कि मुल्क में मजमूई तौर पर सोलर की कैपेसिटी 31,000 मेगावाट से तजावुज कर गई है। पाकिस्तान में गर्मी के दौरान बिजली की तलब 27,000 मेगावाट से बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 29 या 30,000 मेगावाट तक पहुंचती है, यानी उससे ज्यादा हमारे कैपेसिटी सोलर की आ चुकी है, और इस वक्त मुल्क में तलब से ज्यादा सोलर लग चुका है। ये अब एक अजीब बात है कि उतना लग गया, लेकिन वही बात है ना कि वो तो सिर्फ दिन के लिए है, दिन के लिए, रात को तो नहीं ना वो यूज हो रहा है। 31,000 मेगावाट दिन में बन सकती है, रात को नहीं बन सकती, तो वो जो 31,000 है वो तो एक तरह से आप समझें एक्चुअली हमें वो चाहिए, वो जो हमने मोल्टन सॉल्ट वाला प्रोजेक्ट बनाया था ना, वो है ना हमारे पास, तो वो 24 घंटे बिजली दे देता है, वो नमक वाला, अच्छा, पिछली वीडियो में हमने वो डिस्कस किया हुआ है, लास्ट वीडियो में जो बहुत ज्यादा लोगों ने देखी है, तो उसमें वो सारा सिस्टम क्या आ रहा है, चाइना में वो काम शुरू हो गया है, तो ये काम भी चाइना में शुरू हुआ था जब हम डिस्कस करते हैं, और फिर आगे आगे पाकिस्तान में आता है, यही काम आगे चलता है। अच्छा, ये QR कोड पर जो लोग खौफजदा हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि QR कोड आपके बिल में आ रहा है, उसको स्कैन कर लें ताकि आपका डाटा हमारे पास आ जाए कि भाई आप इसके एलिजिबल हैं भी कि नहीं, कि आपको अगर सब्सिडी उस पर मिलती है नहीं मिलती, तो वो हम देख लेंगे। असल में हमारी आवाम भी जो है ना ऐसी चीज़ें फैलाना शुरू कर दी थी। QR कोड, आपका बिल उनके पास है, आपके पास मीटर जो लगा हुआ है, आपके डिस्को के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपने 2 मीटर लगाए हैं, कितना सिंगल फेज है, एक इन्फॉर्मेशन है उनके पास आपकी। देखें, उन्होंने MDI डालनी थी, आपको डाली, उन्होंने डीजी कैपेसिटी आपकी निकालनी थी, निकाली। आप लोग को जब तो आप जो ऑफ ग्रिड है उनका डाटा शुरू हो गया, उनके पास कुछ नहीं, आप अब बेफिक्र होकर स्कैन कर लें आप QR कोड, कुछ नहीं ऐसा होने वाला जिससे आप बच जाएंगे। जो अगर कुछ होना है वो QR कोड स्कैन के बगैर ही हो जाएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताएं कि अभी भी लोग तो वो लगवा रहे हैं, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आपने जाना है तो ये ऑफ ग्रिड वाला ही आपके पास सिस्टम है। जी, सिर्फ अब ऑप्शन मेरी नजर मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ग्रॉस लें, ना किसी और मीटरिंग में जाएं। आपकी सिर्फ फोकस होना चाहिए ऑफ ग्रिड होने के लिए। आपके पास बैटरीज होनी चाहिए, आपके पास अपनी बिजली बनाएं, अपना छोटा सा ग्रिड घर पे लगाएं, और वो स्टेप बाय स्टेप आप इस पर अगर आप फॉरन कर सकते हैं फॉरन करें, नहीं कर सकते तो डायरेक्शन आपकी इसी चीज पे होनी चाहिए कि हमने बैटरी बैकअप के साथ आगे जाना है। अच्छा, ये फिक्स चार्जेस जो है, मैं देख रहा था जिस बेचारे ने 1 यूनिट भी इस्तेमाल किया हुआ है, लिटरली 1 यूनिट, उस पर फिक्स चार्ज लगे हुए हैं। हाँ, कम है, लेकिन जिसने सोलर लगा लिया हुआ है, जो नेट मीटरिंग में है, नेट मीटरिंग की बात करो पुराने, उनको भी फिक्स चार्जेस आ रहे हैं, और ज्यादा आ रहे हैं, पहले से ज्यादा आ रहे हैं। फिक्स चार्जेस जो है ना, उसका आपके यूजेज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने 1 यूनिट इस्तेमाल किया, 1000 यूनिट इस्तेमाल किया, या नेगेटिव यूनिट से आपके, उसका ताल्लुक आपका फिक्स चार्जेस का आपके कंजम्पशन के साथ है ही नहीं। फिक्स चार्जेस उन्होंने आपकी डीजी कैपेसिटी के साथ लगाए हुए कि अगर आपकी डीजी कैपेसिटी अप्रूव्ड इज 5 किलोवाट, 5 किलोवाट के अलग चार्जेस हैं, 7 किलोवाट से अलग चार्जेस हैं, 10 से ऊपर और 12 से ऊपर ऑनवर्ड एक ही हो जाते हैं, 12 से 25 तक, क्योंकि 25 से ऊपर तो वैसे नेपरा के पास आना पड़ता लाइसेंस के लिए। 12 या 13 किलोवाट से अप टू 25 किलोवाट एक ही चार्जेस हैं, विच इज अराउंड 5,700 और 6,000 रुपए के करीब। तो ये इनक्रेडिबल प्रॉफिट किसी, अगर आप और जगह पर देखें, कहाँ ऐसे होता है कि आप रेंट ले रहे हैं, 1 मीटर आपने खरीदा, ये बल्कि गवर्नमेंट ने बेचा है, मैंने खरीदा है, उसके बाद मैं जो खरीद चुका हूँ चीज, मैं उसका रेंट दे रहा हूँ। रेंट दे रहे हैं, मैंने कार खरीद ली, क्यों ना दें आप भाई, और मैं उसका रेंट दे रहा हूँ। मैंने घर खरीद लिया, मैं उसका रेंट दे रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद उसके फिक्स चार्जेस अलग से, रेंट अलग चीज है, रेंट अलग है, फिक्स चार्जेस अलग चीज है। मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ नहीं कर रहा, बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ नहीं कर रहा, उसका मुझे फिक्स चार्ज पड़ना ही पड़ना है। हाँ, जैसे ये तो पैसा इतना इकट्ठा होना चाहिए। इस लिहाज से अगर आप देखें कि एक चीज मैं यूज भी नहीं कर रहा,
भाई मैं यूज़ करूंगा तो आपको पैसे पड़ेंगे ना, मैं आपसे ले ही नहीं रहा एक, लेकिन मैं आपको पैसे दिए जा रहा हूँ फिक्स चार्जेस के बाद में, नेट ये मीटर रेंट के मद में, और पैसे दिए जा रहा हूँ, लेकिन हमारा लॉस फिर भी खत्म नहीं खत्म होता। इनको पता है, मैं एक एडवाइस करूंगा गवर्नमेंट को, वो करें ये कि जो ग्रॉस मीटरिंग का इन्होंने शो डाला हुआ है ना, इसको खत्म कर दें। अच्छा, इसको खत्म करें ग्रॉस मीटरिंग को, नेट मीटरिंग में पॉलिसी दे दें आवाम को कि भाई आपके जितने यूनिट आप हमें देंगे उतने आप ले लें, जो एक्स्ट्रा होंगे उसका क्रेडिट नहीं देंगे। देखिए जी, मेरे घर पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं क्रेडिट बना लेता हूँ 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, किसी का मैंने देखता रहता हूँ बिल सोशल मीडिया पर शेयर होते हैं, किसी के 3, वो पैसे हम क्या करें? फॉर एग्जाम्पल मेरे बिल के ऊपर 4 लाख रुपए। ये होता है कि कई दफ़ा जब धुंध है या सर्दियां हैं, टाइम कम है, उतनी लाइट नहीं बन रही, वो इतनी बिजली नहीं आप बना रहे, तो वो जो पैसे आपके इकट्ठे हुए थे वो उसमें साहब एक आधा बिल आता है, आने दें, हमें ग्रॉस मीटरिंग के जिन से बाहर निकलना है। देखें, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो इतना इन्होंने नेगेटिव बिल इकट्ठा हो गया नेट मीटरिंग वालों का और वो हुकूमत के ऊपर बोझ है, वो कौन सा दे रहे हैं? आपस की बात है, किसी ने हमें चेक दे देना कि भाई ये पैसे आपके पड़े हुए हैं 30,000 रुपए क्रेडिट में, आके हमसे भाईजान ले जाए, कहीं से नहीं मिलना। और वो जिनके सिस्टम बड़े लगे हुए हैं अपनी कैपेसिटी से, हर किसी ने 90% लोगों ने बाद में सिस्टम इंक्रीज किए हैं, तो वो हर किसी का नेगेटिव बिल ही है। जो नेगेटिव बिल है वो नेगेटिव जीरो कर दें, आप सारी आवाम का जीरो कर दें, अपना बोझ खत्म कर लें, लेकिन अगली बार भी यूनिट की जगह यूनिट दें आप। अगर आपके नेगेटिव बिल आ रहा है, आप जीरो करते रहे। मुझे सुनील मंच साहब की बात याद आ गई, पाक विलीज के, और ज़ाहिर है वो लम्स से भी क्वालिफाइड। उन्होंने कहा कि वंस इट्स कॉम्प्लिकेटेड तो वो फिर चीज़ नहीं हो चलती। उन्होंने कहा जब आप कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे ना, उन्होंने मुझे ये बात उस वक्त कही थी जब ये आ रहा था कि हम सब्सिडी देंगे मोटरसाइकिल वालों को, पेट्रोल जब महंगा हुआ ना 2000, हम मोबाइल देंगे, ऐप आएगी। उन्होंने कहा यार ये जो इतनी कॉम्प्लिकेशन है, कभी मोबाइल खरीदेंगे, सारे जाकर जितने यहाँ पर फिलिंग स्टेशन हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, उनके बंदों को जाकर आप मोबाइल देंगे, वो एक ऐप होगी जो मोटरसाइकिल वाला करेंगे। कहते यार इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं चलेगी। अब देखना, एक तरफ ग्रॉस है, एक तरफ नेट है, कहीं ये बढ़ रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो जनाब डिजी कैपेसिटी आ गई है, कहीं आपका ये फिक्स चार्जेस आ गए, फलां हो गए, इतना और यही हमारे टैक्स का मसला है। ऐसे ही कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छा आपने कितना यहाँ से कितना किया, फलां से कितना किया, क्या किया, इतना खाता आप बनाए क्या? भाई सिंपल, आपकी ओवरऑल कितनी इनकम आ गई है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के काम है ना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड के अलावा ना एक खौफ होता है। आप नोट करें, आप लेस्को के दफ्तर में जाएं, आपको खौफ आएगा कि यार ये एसडी ऑन द शहनशाह साहब बैठे हैं, मेरा बिल गलत कर दिया, कौन ठीक करेगा? आप थाने चले जाएं, आपको खौफ आएगा। आप टैक्स ऑफिस चले जाएं, आपको खौफ आएगा। पता नहीं, ये खौफ का मंजर खत्म होना चाहिए। कुछ गलत नहीं हो रहा, हम कुछ चोर नहीं बैठे हुए, ना वो चोर बैठे हैं, वो भी आपकी तरह इंसान है, भाई हैं आपके, हम लोग अवाम हैं और हम मिल के काम कर रहे हैं। वो भी दफ्तर से जब बाहर निकलते हैं, वो भी एक हमारी तरह एक आम इंसान है। लेकिन पता नहीं एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारे जैसा बंदा ही निकल के जब एसडीओ के दफ्तर में सुबह आके बैठता है, तो वो एक अजीब सा शहनशाह सा बन जाता है कि मैं आज ये करूंगा। एक एसएचओ अपने घर में एक मुख्तलिफ इंसान होता है, जब थाने में आके बैठता है उसका एक खौफ तारी हो जाता है। मैं तो घबरा जाता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं लेस्को के दफ्तर में चला जाऊँ, हालांकि मैं बहुत जाता हूँ, मेरा काम ऐसा है, लेकिन मुझे अंदर एक पता नहीं डर होता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्यों हो जाएगा भाई? ये डर खत्म होना चाहिए। देयर सर्विसेज, लॉ एक्चुअली देयर सर्विस का मतलब है कि आपको सर्व करना है किसी ने, लेकिन यहाँ हर चीज एक फोर्स बन जाती है। जी जी। और जिस तरह पीरा फोर्स बन गई, अच्छा जी पहले कहता था जी ये आ गई है, अब पुलिस फोर्स है जी ये आ गई है, कभी एलडीए की एक फोर्स आ गई है, कभी फलां फोर्स आ गई है। वो हाथ यानी पीएच अगर आप देखें, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर, वो भी एक फोर्स बन चुकी है। और इवन सुथरा पंजाब जो है वो सफाई के लिए, लेकिन जहां तक उसका बस चलेगा ना, जहां तक उसका बस चलेगा, वो भी आपको अफसर लगेगा। वो जाकर ये क्यों कूड़ा डाला हुआ जी, चलो इसको। आप देखें, आप रात को जा रहे हो फैमिली के साथ, आगे पुलिस का नाका है, आपको सेफ फील करना चाहिए कि आगे पुलिस है, मेरे मुल्क की पुलिस खड़ी है, यार ये रोकेगी तो कोई डर की बात नहीं। मैं तो अंदर से घबरा जाता हूँ, यार पता नहीं क्या होगा, रुक जाओ। हालांकि रुक के मेरे पास चीजें पूरी होंगी, लेकिन अंदर एक डर लगा रहेगा मेरे, यार कि मैं डरा हूँ। बिल आपको ऊपर नीचे हो जाए ना, तो आपको पता होगा यार अब ये कैसे एसडीओ के पास जाके मैं मिन्नतें करूंगा, ठीक कर दो। ये ऐसे ही है यार, जो एक डर है। चले, वी होप के चीज़ें बेहतर हो जाए, लेकिन तब तक हमारा ये होता है कि जिस तरह भाई कई दफा रिपीट करते हैं कि गवर्नमेंट पे ना देखें कि अच्छा वो कोई पॉलिसी ले आएगी, वो ऐसे हो जाएगा। आप अपने बारे में सोचें कि इन हालात में रह के आप क्या कर सकते हैं, अपने बिल को कैसे कम कर सकते हैं, या जो अल्लाह ताला जिसको तौफीक दें, जो इस काम में आ सकता है कि वो सोलर लगवा ले, वो कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दुआओं की दरखास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।